जॉर्डन में जो अमेरिका के मिलिट्री बेस हैं उस बेस में से एक पर 2 अमेरिकी जो ट्रूप्स हैं, जो सैनिक हैं, उनकी हत्या कर दी गई है ईरान की मिसाइलों के जरिए। सेंटकॉम जो फोर्स हैं वो कह रहे हैं कि उसने ईरान के जो मिलिट्री कोस्टल सर्वेलेंस और एयर डिफेंस फैसिलिटीज़ हैं, मैरीटाइम कैपेबिलिटीज़ हैं, अंग्रेजी में आपको पढ़ के बता रही हूँ, इन सब पर उसने हमला किया है। अमेरिका उससे 50,000 गुना जाके बदला लेता है उस फोर्स से जो उसके नागरिकों पर हमला करती है, और यहाँ तो फौजी मारे गए हैं। यानी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि किस तरह से ये जंग जो है वो पूरे तरीके से एक तरह की फॉरएवर वॉर, यानी कि एक ऐसी जंग जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूँ आरफा खानम शेरवानी। अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। जिस चीज़ का डर था ठीक वही हो रहा है। ईरान जंग के बारे में मैं चर्चा कर रही हूँ। ईरान की जंग सिर्फ अब ईरान, यूएस और इजराइल की जंग नहीं, पूरे खित्ते यानी पूरे मिडल ईस्ट की जंग बन चुकी है। और यकीन जानिए मेरी बात पर, अगर ये पूरे खित्ते में जिस तरह से ये जंग फैल रही है ये पूरी दुनिया में फैल जाएगी और कोई नहीं रोक पाएगा इसको विश्व युद्ध तृतीय यानी कि वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील होने के लिए। वैसे भी हम जानते हैं डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली और कुछ मायनों में डायरेक्टली भी किस तरह से ईरान के साथ चीन और रूस खड़े हुए हैं, और उधर भी अमेरिका के साथ भी उसके जो एलाइज हैं वो भी आने को तैयार होंगे। तो सीधे तौर पर देखा जाए पूरे तरीके से ये जंग अब ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां पर इसको आगे जाने से अब कोई नहीं रोक सकता। फिलहाल जॉर्डन में, जी हाँ, जॉर्डन वो देश जो कि पूरे तरीके से शामिल भी नहीं है इस पूरी वॉर में, जिसमें अब तक हमले भी नहीं हो रहे थे। जॉर्डन में जो अमेरिका के मिलिट्री बेस हैं उन बेस में से एक पर 2 अमेरिकी जो ट्रूप्स हैं, जो सैनिक हैं, उनकी हत्या कर दी गई है ईरान की मिसाइलों के जरिए। अमेरिका का कहना है कि वो रक्षा कर रहे थे इन मिसाइलों से अपनी, और तभी उनकी हत्या हुई। और इसे कुल मिलाकर अब 16, अब तक इस पूरी जंग में 16 अमेरिकी सोल्जर्स, 16 अमेरिकी फौजियों की हत्या हो चुकी है, उनकी जान जा चुकी है। और उसके बाद से अमेरिका ने लगातार ईरान के ऊपर हमला कर रहा है। उसकी भी मैं आपको बताऊंगी रिपोर्ट्स कि हमला कहाँ कहाँ हो रहा है। मैं जब ईरान में मौजूद थी तो जब वहाँ लोगों से मैं बातचीत करती थी तो ये सोचिए कि किसी को भी, मुझे एक व्यक्ति ने भी ये नहीं कहा वहाँ ईरानी ने कि हाँ ये जंग अब ख़त्म हो रही है। सिर्फ हम अपने स्टूडियो में बैठकर अपने जानकारों से बार बार इस पर चर्चा करते थे कि ये जंग कब ख़त्म होगी, ये कैसे ख़त्म होगी, क्या ये ख़त्म हो चुकी है। हालांकि ये बात ज़रूर है कि एक भी फ़िलहाल कोई सिक्योरिटी का एक्सपर्ट मुझे नहीं मिला जिसने ये ना कहा हो कि ईरान ये जंग जीत चुका है। लेकिन आप यकीन जानिए, ईरानी लोगों से फर्स्ट हैंड बात करने के बाद मैं ये बात बहुत ही विश्वास के साथ और गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ईरान बहुत लंबी जंग करने के लिए तैयार हो रहा है। न सिर्फ कि ईरान की सरकार, न सिर्फ कि उनकी फ़ौज, ना ही सिर्फ IRGC या उनकी खुफिया एजेंसियाँ, बल्कि ईरान की जो जनता है, ईरान का जो समाज है, क्योंकि उसमें एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो ये समझता है कि ये पीस डील, वहाँ का खासकर जो एक रेडिकल, जिसको कुछ लोग तथाकथित रूप से कट्टरपंथी तबका भी कहते हैं, कि वो ये नहीं चाहता कि पीस डील हो, बल्कि खून के बदले में वो खून चाहता है कि अयतुल्ला अली खामनेई के खून का बदला ईरान को, ईरान के जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स, उनको लेना ही होगा। अभी फ़िलहाल आपको ख़बर बताती हूँ, ये ईरान ने जॉर्डन के मुवाफ़क्कल सल्ती एयर बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया है। इस पर अमेरिकी सेना और लड़ाकू विमान आप जानते हैं तैनात है। पूरे मिडल ईस्ट में पूरे तरीके से ये अलग अलग जगहों पर ये बेसिस तैयार हों। जहां ख़तरा ज़्यादा था वहां अमेरिकी फ़ौजी या तो होटल्स में चले गए हैं या रिहायशी इलाकों में रह रहे हैं। ज़्यादातर ये जो अमेरिका के बेसिस हैं ये तबाह हो चुके हैं, ये भी मैं आपको बता सकती हूँ। और मैं खुद जॉर्डन भी जा चुकी हूँ और मैं अच्छे तरीके से समझती हूँ कि वहाँ का न सिर्फ कि सरकार बल्कि समाज का भी एक बड़ा हिस्सा एक तरह से प्रो अमेरिकन अपना ये पूरा स्टैंड रखता है। तो जॉर्डन ने इस मामले में कहीं भी ईरान का साथ देने की कोई कोशिश नहीं की। हालांकि हमेशा ये कहा जाता है कि जो अरब स्ट्रीट है, यानी कि जो सड़क का सेंटिमेंट है, वो वहाँ की सरकारों के फैसले से बिल्कुल अलग है। खबर पर वापस आती हूँ कि 2 अमेरिकी सैनिकों की जो मौत हुई है, इसके बाद से एक सैनिक जो है वो अभी भी लापता बताया जा रहा है। कई सैनिक जो हैं वो गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, और ये आधिकारिक सूचना मैं आपको दे रही हूँ। तो युद्ध जो है पूरे तरीके से इसके फैलने के आसार नज़र आ रहे हैं, पूरे तरीके से नया मोड़ ले रहा है। जॉर्डन को भी इसमें स्टैंड लेना पड़ेगा। ये बहुत ख़तरनाक खबर है, मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हो रही है आपको ये खबर बताते हुए, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं ये जंग सिर्फ और सिर्फ
मैंने कहा वेस्ट एशिया तक सीमित नहीं रहेगी ये जंग, अमेरिका, इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं रहेगी, इसमें हमारे खित्ते के भी कई मुल्क हैं जो पूरी तरीके से शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात, जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं, तेल, गैस और इसके अलावा जो आर्थिक स्थिति है, मैं कई लोगों से बातचीत कर रही थी वेस्ट एशिया के अलग अलग मुल्कों में, और ख़ासकर उसमें जो बहरीन में रहने वाले लोग हैं या कुवैत में, यूएई में रहने वाले लोग हैं, आप यकीन जानिए उनमें से बहुत सारे लोग, खामोशी से लोगों की नौकरियां जा रही हैं। भारतीय मूल के लोग, मैं अरबी लोगों का भी जिक्र नहीं कर रही हूँ, भारतीय मूल के लोगों की नौकरियां जा रही हैं, क्योंकि पूरे इलाके में ये बहुत ही ख़तरे का और एक तरह से अस्थिरता का ख़तरनाक माहौल पैदा हो रहा है। तो ये जो घटना है, ये अभी हाल के दिनों में देखा जाए तो पहली ऐसी घटना है जिसमें अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है, और व्यापकता इस युद्ध की बढ़ती जाएगी, यानी ये युद्ध पूरे तरीके से फैल जाने के आसार नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा हमले के कुछ ही घंटे नहीं गुजरे थे कि अमेरिकी सेना ने ईरान के कई, न सिर्फ कि जो इलाके हैं अलग अलग सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। तो अभी ये रिपोर्ट आनी बाकी है कि इन सैन्य ठिकानों पर हमले के बाद ईरान को क्या नुकसान पहुंचा है। लेकिन इसी दौरान जो मुज्तबा खामनेई हैं, जिनको लेकर लगातार जो अमेरिकी और पश्चिमी मीडिया है वो खबरें ये फैलाता है कि क्या वो ज़िंदा नहीं हैं, क्या वो इतनी ज़ख्मी हालत में हैं कि वो देखे नहीं जा सकते। ये बात सच है कि अभी तक उनकी तरफ से एक तस्वीर तक हमें नहीं मिली है, यहाँ तक कि अपने वालिद के, अपने पिता के जनाजे तक में जो मुश्तबा खामनेई उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। उनके दो जो दूसरे बेटे हैं उन्होंने हिस्सा लिया, लेकिन खामनेई, मुश्तबा खामनेई ने हिस्सा नहीं लिया, जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं। तो इससे इस बात को बल मिलता है। हालांकि एक वीडियो उस दौरान आया था, इस तरह का वीडियो, जिसमें पूरे तरीके से लग रहा था कि ये मुश्तबा खामनेई है जो जनाजे में दिखे हैं, और बिल्कुल जंगल में आग की तरह पूरे ईरान में ये खबर फैल गई थी जब मैं ईरान में मौजूद थी। तो अभी भी इस खबर की पुष्टि नहीं हो पाई है कि वो थे, वो नहीं थे। मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ, ना ही कंफर्म कर सकती हूँ, ना डिनाई कर सकती हूँ। लेकिन मुश्तबा खामनेई ने जो कहा है वो सीधे ट्रंप पर हमला किया है और कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका ईरान के बीच जो समझौता हुआ है उसका उल्लंघन किया है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस बात को 8 दिन से ज़्यादा गुजर चुके हैं, जबकि दोनों देशों ने, ये जो संधि इनके बीच हुई थी, 60 दिनों का जो पीस प्रोसेस था वो ख़त्म हो चुका है, और दोनों देश लगातार एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं। तो ये भी बेहद ख़तरनाक बात है। उनका ये भी कहना था कि ट्रंप के हस्ताक्षर, यानी कि जो उनका सिग्नेचर है, उसकी कोई हैसियत बाकी नहीं है। ट्रंप के सिग्नेचर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका कोई मान सम्मान नहीं है। तो जो सेंटकॉम है, यानी कि जो अमेरिका का अपना मिलिट्री का सेंटर है, वो ये कह रहा है इस बात को, सेंटकॉम जो फोर्स हैं वो कह रहे हैं कि उसने ईरान के जो मिलिट्री कोस्टल सर्वेलेंस और एयर डिफेंस फैसिलिटीज़ हैं, मैरीटाइम कैपेबिलिटीज़ हैं, अंग्रेज़ी में आपको पढ़ के बता रही हूँ, इन सब पर उसने हमला किया है। और इसके अलावा ड्रोन स्टोरेज साइट्स को भी निशाना बनाया है। ईरान की मिलिट्री को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। अपने इन 2 फौजियों की मौत का बदला लेने के लिए सीधे तौर पर यह कह रहा है अमेरिका। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि ईरान के जो गार्ड्स हैं उनके ऊपर भी हमने अटैक लॉन्च किया है। इसके अलावा यूएस सर्विस मेंबर्स ने ये बात कही है। और इसके अलावा 50,000 यूएस के लोग, यानी मेन एंड वुमेन, पुरुष और महिलाएं यूनिफॉर्म में ऑपरेट कर रही हैं पूरे मिडल ईस्ट में। ये भी देखिए, ये बात पहली बार प्रकाश में आई है कि 50,000 इनकी तादाद है, जिनमें से 16 लोग अब तक मारे गए। ये तादाद आपको सुनने में ज़्यादा नहीं लगती, लेकिन आप जानते हैं कि अमेरिका की जो पॉलिसी रही है हमेशा, न सिर्फ कि अमेरिकी फ़ौजी बल्कि अमेरिकी नागरिक की जान को भी अमेरिका जिस तरह से कहता है कि एक तरफ पूरी दुनिया है और दूसरी तरफ है अमेरिकन सिटीज़न, यानी कि उनकी जान की जो कीमत है वो पूरी दुनिया के किसी भी नागरिक से ज़्यादा है। मैं यहाँ बिल्कुल ये कहने की कोशिश नहीं कर रही हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि मैटर ऑफ फैक्ट किस तरह से अमेरिका इसको देखता है कि दुनिया के किसी भी नागरिक की, किसी भी देश के नागरिक की हत्या हो जाए, मौत हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो अमेरिकी नागरिक है उसका खून, उसकी जान, उसकी कीमत को बहुत बड़ा माना जाता है। और इसीलिए 9/11 का हमला हो या इससे पहले कोई भी हमला रहा है, अमेरिका उससे 50,000 गुना जाके बदला लेता है उस फोर्स से जो उसके नागरिकों पर हमला करती है। और यहाँ तो फ़ौजी मारे गए हैं। तो सीधे तौर पर आप देख रहे हैं कि 50,000 पुरुष और स्त्रियाँ हैं यूनिफॉर्म में, यानी कि सैनिक हैं, पुरुष और महिला सैनिक हैं इस पूरे खित्ते में जो रक्षा कर रहे हैं। और ये तमाम तौर से अमेरिका का ये कहना है पूरी तरीके से अलर्ट हो गए हैं, फोकस्ड हैं और हमला करने के लिए तैयार हैं।
लेकिन बाकायदा अमेरिका बार बार अपने नुकसान को कबूल कर रहा है। ये बात भी आपको माननी पड़ेगी, चाहे उसके जंगी जहाज़ों का नुकसान हो या यहाँ पर उसके फ़ौजियों का नुकसान हो। अमेरिका की एक बात आपको माननी पड़ेगी कि वो अपने नुकसान को, इस सब के बावजूद भी कि इससे पब्लिक ओपिनियन बदलता है, आम लोगों की राय अपने नेता और अपने सरकार के खिलाफ बनती है, लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका में कम से कम इतनी पारदर्शिता है कि अगर उनके जहाज़ गिराए जा रहे हैं तो ये बात उनकी मीडिया सामने रखती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और अगर उनके फौजी भी मारे जा रहे हैं तो उसको छिपाने के बजाय जनता के सामने पारदर्शी तरीके से इसको रखा जाता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस तरह से पहले ईरान का हमला और उसके बाद अमेरिका का जवाबी हमला, इस सब के दौरान जॉर्डन को आप ये देखिए कि कभी भी कोई डायरेक्टली वो इस युद्ध में एक पक्ष नहीं रहा है, तो सीधे तौर पर वो एक न्यूट्रल पोजीशन लेने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन इसमें बिल्कुल अलग है। हालांकि ये अलग बात है कि अपने जो यानी अमेरिका के जो सैनिक अड्डे हैं जॉर्डन में, और जो जॉर्डन की सरकार है, जो जॉर्डन के किंग हैं, वो पूरे तरीके से अमेरिका की उंगलियों पर और इशारों पर नाचते हैं, ये आपको अच्छी तरह पता है। तो अब यहाँ पर ये देखना है कि अब ये पूरा जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट बन गया है, ये रणनीति का जो पूरा केंद्र बन गया जॉर्डन, अब जॉर्डन क्या करेगा। अब जब जॉर्डन पे हमला हुआ है तो क्या जॉर्डन की धरती से ईरान पर हमला होगा, यहाँ पे ये देखने वाली बात होगी। अभी तक यूएई, सऊदी अरब, कुवैत और ओमान और इस तरह से हम देख रहे थे कि ये अलग अलग बहरीन जो देश हैं ये एक तरह से फंसे हुए थे, करें तो करें क्या। इन सब की इकॉनमी पूरे तरीके से नाजुक स्थिति में चली गई है, और इसके अलावा ये अभी तक बताया जा रहा है कि हाल ही में एक दो नहीं बल्कि ईरान का जॉर्डन पर अमेरिका के सैनिक अड्डों पर ये चौथा हमला है। एक्सियोस की रिपोर्ट ये बता रही है, और अमेरिका का सैनिक नुकसान बढ़ गया है अभी पूरे तरीके से देखा जाए तो। और जिस तरह से अलगार कहा है अब जो मुश्तबा खामनेई हैं, वो साफ तौर पे पता चलता है कि दोनों तरफ से जो जंग के का जो आवाज़ें हैं और जंग की जो ललकार है और यलगार है, वो अलग ही मोड़ पर पहुंच रही है। और अभी कुछ देर पहले मैं देख रही थी कि कैसे ईरान की तरफ से ये कहा गया कि ये कैसे अमेरिकी सैनिक हैं, ये कैसे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हैं, ये कैसे दुनिया का सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है कि इनके सैनिक अगर ख़तरा होता है तो आम आबादी के बीच में छिप जाते हैं। ये कैसे लोग हैं, ये कैसे सैनिक हैं, ये फ़ौजी कैसे हैं, इनके अंदर क्या खून इनमें उबाल नहीं देता, क्या इनमें कोई देशभक्ति नहीं है कि अगर इनके ऊपर हमला होता है कि ईरान मिसाइल दाग सकता है, ड्रोन से हमला कर सकता है और बमबारी कर सकता है, तो ये होटलों में जाके टूरिस्टी जगहों पे छिप जाते हैं। तो ये कैसे फ़ौजी हैं कि इनको इतना भी इनके अंदर देशभक्ति का जज्बा नहीं है, इतना इनके अंदर ये इस तरह का जज्बा नहीं है कि वो अब इन हमलों का मुकाबला कर सकें। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि किस तरह से ये जंग जो है वो पूरे तरीके से एक तरह की फॉरएवर वॉर, यानी कि एक ऐसी जंग जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। और ये सिर्फ ये जंग नहीं बल्कि दुनिया में कई जंगें इस वक्त चल रही हैं जो ख़त्म नहीं हो रही हैं। कभी स्तर उनका नीचे रहता है, कभी उनका स्तर ऊंचा हो जाता है, कभी एक नागरिक मारा जाता है, कभी 3 नागरिक मारे जाते हैं, कभी 30 मारे जाते हैं। लगातार ये जंग चल रही है। तो अमरीश मिश्रा जाने माने पत्रकार, ईरान भी होकर आए हैं, सिक्योरिटी के भी एक्सपर्ट हैं, इस पूरे खित्ते को भी अच्छे तरीके से समझते हैं। जब मैंने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि कैसे बिल्कुल एक बॉइलिंग पॉइंट पर पूरा ये खित्ता पहुंच चुका है हमारा, यानी वेस्ट एशिया का ये पूरा जो रीजन है। और इसके अलावा ऐसा नहीं लगता कि आने वाले दिनों में ये जंग ख़त्म होगी, बल्कि एक ख़तरा उन्होंने बताया कि ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ते हुए कदम नजर आ रहे हैं। देखिए क्या है, पूरी जो सिचुएशन है वो इस समय एक बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच रही है। और ये जो फेज है, ये जो पोस्ट फ्यूनरल जो एक जंग एकदम से गर्म हुई, इसके पीछे देखिए सीधे तौर पे इजराइल का हाथ है। क्योंकि इजराइल ने तुरंत ही आप समझिए कि 9 जुलाई के आसपास, 10 जुलाई से ये खबरें फैलाना शुरू कर दी थी कि ईरान अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप को असैसिनेट कर सकता है। और उसके बाद ट्रंप ने फिर एमओयू वगैरह खत्म होने की बात कही। उधर ईरान के पार्लियामेंट ने भी एक सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि हम कब तक इस तरह से बातचीत करते रहेंगे जिसका कोई नतीजा नहीं है, और एक ऐसे एडवर्सरी से जो अपने रोज बयान बदलता है। तो उन्होंने भी अपनी तरफ से एमओयू के खत्म होने का ऐलान किया। और यहां तक ईरान की पार्लियामेंट ने कह दिया अपनी सरकार, ईरान की सरकार को, कि अब आगे से इनकलाबी रवैया अपनाओ, रेवोल्यूशनरी लाइन अपनाओ। और इसके साथ साथ जो मुश्तबा खामनेई ने जो एक गाइडलाइन सेट की कि जो रेड लाइंस हैं, जो लाल रेखाएं ईरान की हैं, वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। तो उस कॉन्टेक्स्ट में
ये जो जंग हो रही है, देखिए इसमें ईरान की जो तैयारी, ये तो सामने आ रही है बात कि अमेरिका स्ट्राइक कर रहा है, लेकिन इसमें दो पहलू। अभी अमेरिका साउथ ईरान में स्ट्राइक कर रहा है, उसके आगे अभी थोड़ा बहुत मैंने देखा तो खुर्रमाबाद जैसे शहरों पे वो जो वेस्ट ईरान में है एक दो स्ट्राइक्स हुई हैं, लेकिन अभी साउथ ईरान में अभी मामला केंद्रित है। तो ये देखिए एक मल्टी फ्रंट वॉर भी हो रही है धीरे धीरे। मुझे ये लग रहा है कि बड़ी जंग हो रही है, रीजनल वॉर जो पिछली बार कही गई थी 40 दिन की जब जंग हुई थी, तो अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है, ईरान भी अपना मजबूत तरह से स्ट्राइक कर रहा है, लेकिन ईरान ध्यान रख रहा है कि अमेरिकन बेसिस पे स्ट्राइक हो गल्फ में, गल्फ कंट्रीज के सिविलियंस पे कोई स्ट्राइक ना हो, ये ईरान इस बात का ध्यान रख रहा है। तो ये जो देखिए एक बहुत बड़ा एक चेस गेम भी है, इसको आप कह सकती हैं। अभी न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल कल ही आया जिसमें कहा गया कि ट्रंप हैज अगेन स्टार्टेड अ फॉरएवर वॉर। अब फॉरएवर वॉर अमेरिका में एक टर्म है, क्योंकि अमेरिका ने देखा है वियतनाम वॉर 10 साल चली, फिर इराक वॉर कितने साल चली, अफगानिस्तान 20 साल चली। तो ये तो है कि एक अंतहीन जंग का सिलसिला शुरू हो गया और दुनिया इससे रूबरू है, आने वाले दिनों में और होगी। जो देश इसकी जद में नहीं है वो इसकी जद में आएंगे, मुझे लगता है। अब यहां पर देखिए जो सबसे जो बड़ी बात है वो यही है देखने की कि जो अलायंसेस बनेंगे, जो अभी जो अलायंसेस हैं वो एक साफ है, रशिया चाइना ईरान एक तरफ, अमेरिका इजराइल नेटो एक तरफ। लेकिन जो आने वाले दिनों में अलायंसेस बनेंगे वो सबसे इंटरेस्टिंग, वो तय करेंगे। अब जहां तक जनता की बात है तो भाई सही बात है, सारे जो देश हैं वो अगर जंग की तरफ बढ़ रहे हैं किसी न किसी रूप में, और हम भी अपने इंडियन सबकॉन्टिनेंट में देख रहे हैं, बाकी जगह लैटिन अमेरिका में भी बहुत ही ज्यादा डिस्टेबलाइजेशन है, हर जगह ईस्ट यूरोप सब जगह, अफ्रीका में देखिए आप, हर जगह मतलब वहां तो वैसे ही सिविल वॉर चल रही है लगभग हर देश में। तो इसलिए देखिए ये जो एक बात है, इसमें अब आने वाले दिनों में अलग अलग देश खुल के किसी न किसी काम के साथ आएंगे, या कोई तीसरा काम भी क्रिएट हो सकता है। मैं ऐसे ही कह रहा हूं इन फॉर आर्ग्यूमेंट से। तो इसलिए ये अब मेरे ख्याल से ये बात सही है, दुनिया को ये तैयारी करनी होगी कि एक नए फेज में हम एंटर कर रहे हैं जिसमें जंग प्रधान पहलू बन रहा है।